नमस्कार, द क्रिकेट शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आरजू साइन। T20 वर्ल्ड कप में अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही अफगानिस्तान की टीम आज सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने बिखर गई है। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 56 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्को जॉनसन ने 3 रबाडा ने 3, शम्सी ने 3 और नोकिया ने 2 विकेट लिए हैं। अफगानिस्तान की ओर से सिर्फ ओमर जई 10 रन बना सके हैं। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के स्कोर में नहीं पहुंच पाया है। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज रात 8 बजे भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है, जिसका सभी क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि साउथ अफ्रीका अब फाइनल में पहुंच चुकी है टीम, और आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला रात को 8 बजे खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच में। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक नायर, पूर्व क्रिकेटर हैं, अशोक मल्होत्रा, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, रितेंद्र सोढ़ी, पूर्व क्रिकेटर। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। लेकिन बड़ा सवाल ये है अभिषेक सर, क्यों बिखर गई आज टीम अफगानिस्तान? इतना अच्छा खेल रहे थे वो लोग। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अगर आप उनकी आखिरी मैच देखे जहाँ से क्वालिफाई हुए, जो सेलिब्रेशन हुए, उससे ऐसा लग रहा था कि उनका काम हो गया। कहीं ना कहीं जब छोटी टीम क्वालिफाई होते हैं, यही मानसिकता होती है उनकी कि उन्होंने वैसे ही बहुत कुछ पा लिया, अपना मुकाम पा लिया, जो सोच करके आए थे वो पा लिया। वो कहीं ना कहीं एटीट्यूड में नजर आ रहा था। और फिर जब एक दिन बाद ही आपको मैच खेलना होता है, तब वो माइंड रिकवर होता नहीं। जो बड़े टीम होते हैं, जिनको आदत होती है बड़े मैचेस खेलने की, कहीं ना कहीं उनकी सोच रणनीति बदलती नहीं है जब आप क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि उम्मीद ही होती है आप क्वालिफाई होने वाले। तो कभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिमागी तौर पे वो हल्के हो गए थे। सोच लिए होंगे कि उन्होंने, हम क्वालिफाई हो चुके हैं, पहले दफा क्वालिफाई हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो संतुलन, वो हैप्पीनेस पहले ही आ चुकी थी। और आज साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से हरा के उनको दिखाया कि इतना काफी नहीं है। रितेंद्र सर, आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई अफगानिस्तान से? रितेंद्र सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, उनको शायद मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अशोक मल्होत्रा। सर, आप बताइए कहाँ चूक हो गई अफगानिस्तान से, क्योंकि जानकार तो कह रहे हैं कि पिच भी खराब थी। पिच निश्चित रूप से खराब थी, लेकिन कहते हैं कि उनकी गाड़ी में जितना पेट्रोल था वहीं तक जा पा रहे थे। क्योंकि अभी अभिषेक ने कहा कि शायद वो कॉम्प्लिसेंट हो गए थे, सेटिस्फाइड हो गए थे कि हमने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। हो सकता है कि दे टुक द फुट ऑफ द पैडल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह कई बार भारत पाकिस्तान को हरा देता है तो हमको लगता है कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, जबकि वर्ल्ड कप हमने जीता नहीं होता। तो कई बार इस तरह की मानसिकता हो जाती। लेकिन एक बात तय है कि वे अफगानियों ने जो सबसे बढ़िया काम किया है इस वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया। और जो सबसे अहम बात है, बहुत बेहतर क्रिकेट खेली, लेकिन विकेट उतना बेहतर नहीं था जितना सेमीफाइनल में होना चाहिए। एक बार फिर उछाल बड़ा ऊपर नीचे वाला था, जिसके चलते बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी। पर एक बात तय है कि अफगान इस वर्ल्ड कप के लिए जाने जाएंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने एक बार दर्शा दिया है कि हमारे पास अब जो चोकर्स वाला टैग है वो ज्यादा देर हमारे गले में नहीं रहता, क्योंकि अब हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं, वर्ल्ड कप जीत सकते हैं और किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल। रितेंद्र सर, आप सुन पा रहे होंगे। अब मुझे तो बताएं कि क्या घातक गेंदबाजी की है साउथ अफ्रीका ने। इन केस अगर इंडिया आज मैच जीतती है, फाइनल में पहुंचती है, तो किनसे सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, साउथ अफ्रीका टीम जबरदस्त टीम है। ये टीम ऐसी टीम है
आरजू देखिए, ये चोकर्स भी इनको कहा गया बहुत साल। जब मौके पे चौका लगाना होता था, जैसे अशोक पाजी कहते हैं, इन्होंने चौका नहीं लगाया। लेकिन जी हाँ, जबरदस्त टीम है। इनकी गेंदबाजी की बात करें, इनके पास घातक गेंदबाज हैं। अभी हाल में एक बहुत कन्विंसिंग जीत इन्होंने हासिल की है अफगानिस्तान के खिलाफ। तो जी हाँ, अगर हम भारत की बात करें, भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो मुकाबला आ गया आरजू जहां पे अब मेक और ब्रेक है। यहाँ जो प्रेशर होगा ना, सेमीफाइनल फाइनल, ये अलग होता है। लीग फेज में आप अलग मानसिक स्थिति से आते हैं, लेकिन जब फाइनल और नॉकआउट पंच का समय आता है तो आपको अलग मानसिक स्थिति दिखानी होती है, मेंटल टफनेस दिखानी होती है। जो टीम प्रेशर को बेहतर झेलेगी वो जीतेगी। तो मुझे लगता है अब वो समय आ गया है जहां पे अब मेंटली कितना तैयार हैं, अब कितना ज्यादा तैयारी करके कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल दिखाना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे अगर मौके पे चौका लगा, मुझे नहीं लगता हमें साउथ अफ्रीका या कोई भी टीम तंग करेगी। बिल्कुल, इतना सेलिब्रेशन हुआ था अफगानिस्तान टीम जब जीती थी पीछे और बांग्लादेश को हराया था, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने खेला, ऐसा लग रहा था कि प्रेशर में खेल रहे हैं। इंडिया को भी आज कम से कम प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक सर, देखिए मेरे हिसाब से इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है वो सेमीफाइनल नहीं फाइनल है, क्योंकि ये मैच जो जीतेगा मेरे हिसाब से वो फाइनल भी जीती जाएगा, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं जो मेंटली अपर हैंड है वो हमेशा भारत को रही है। तो मेरी सोच तो यही है कि आज हमारे सेमीफाइनल में जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल जीतेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरह से आपने सही कहा, ये फाइनल ही है। अशोक सर, साउथ अफ्रीका टीम में अच्छी बात क्या लगती है आपको? देखिए, इस बार उनके पास जज्बा, इस बार उनके पास वो जो टाइट मैचेस हैं, क्लोज मैचेस हैं, वो सब जीत रहे हैं। पहले ये जीतते नहीं थे, क्योंकि जैसे ही ऐसी स्थिति आती थी वो पचक जाते थे। तो अब उनके पास वो जज्बा है, वो जोश है, जीतने की इच्छा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप हल्के में नहीं ले सकते उनको, क्योंकि मैं जानता हूं अभिषेक ने कहा कि इंग्लैंड जो जीतेगा वो फाइनल जीतेगा। वो शायद पुरानी टीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो नई टीम है उनको जीतना आता है, विपरीत परिस्थितियों में जीतना आता है। तो क्योंकि अब आप थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी बॉलिंग है, अच्छे खासे बल्लेबाज हैं जो चल निकलते हैं, तो फिर वो किसी पर भी भारी साबित होते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको इस बार उनकी जो मानसिकता है उसमें बदलाव आया है, जिसके चलते साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के बाद अब भारत 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का बदला लेने के लिए उतरेगी। भारतीय टीम ने साल 2022 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम का सामना किया था। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने एकतरफा जीत हासिल की थी, भारत को 10 विकेट से हराया था। भारतीय टीम अपने विजयी रथ को बरकरार रखना चाहेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 इंटरनेशनल में हेड टू हेड के रिकॉर्ड को देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच 23 मुकाबले अब तक खेले गए हैं। इनमें से 12 बार टीम इंडिया जीत हासिल करने में कामयाब रही है, 11 बार इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब रही है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अशोक मल्होत्रा सर, अभिषेक नायर सर और रितेंद्र सोढ़ी सर हमारे साथ मौजूद है। बॉल टैंपरिंग के आरोप लगे हैं अशोक मल्होत्रा सर, जिसका रोहित शर्मा ने जवाब भी दिया है। देखिए, जो इंजमाम ने कहा, कहते हैं नाच में जाने आंखें टेढ़ा, लगभग वैसी अवस्था है। आपके अपने बस में कुछ नहीं है, आप दूसरों को देख के कहते ना, अगर आप चांद पर थूकते हैं तो वो थूक आप पे गिरती है। तो भारतीय टीम कुछ इस तरह है। और ये जो पाकिस्तानियों का एक उनका रिवाज सा हो गया कि भारतीय टीम की आलोचना करना, कुछ भी करें उसको विरुद्ध बात करना। तो मैं नहीं जानता कि इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन हकीकत ये है कि जो रोहित ने बोला बिल्कुल सही बोला है, और के रिवर्स हो रही है। तो इसमें क्षमता, पहले जब वसीम अकरम रिवर्स करते थे तब उनकी हम बहुत तारीफ करते थे, वकार रिवर्स करते थे बहुत तारीफ होती थी, इमरान वसीम का रिवर्स करते थे तो बड़ी तारीफ होती थी। अब हमारा गेंदबाज रिवर्स कर रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो अपने घर में बैठे टीवी तोड़ रहे हैं और टीवी पर मैच देख। रितेंद्र सर, आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जो निकलकर सामने आ रही है? देखिए आरजू, जैसे अभी आपका नाम आरजू है ना, तो पाकिस्तान का ना जो आरजू थी अच्छा करने की वर्ल्ड कप में, वो हुई नहीं पूरी। तो अब फ्रस्ट्रेशन आ रही है।
बेसलेस एलिगेशन आ रहे हैं। आप बैठे टीवी चैनल्स पे ऐसे बेबुनियाद जो एलिगेशन लगा रहे हैं, देखिए उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको समझना चाहिए, आप इतनी क्रिकेट खेले हैं और ऐसे एलिगेशन लगाना। और रोहित ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। कंडीशन जहाँ ड्राई होती हैं, ज्यादा धूप होती है, वहां पे बॉल खुद ब खुद रिवर्स बनता है। और रिवर्स अभी बनाना आपको, देखिए बन गया तो उसके बाद कैसे करना है, तो उसमें आर्ट चाहिए। शौकीबाजी ने जैसे बोला, वकार और अकरम जब बॉलिंग करते थे सब ठीक था, क्या रिवर्स बॉलिंग हो रही है। जब हमारे बॉलर अच्छा रिवर्स कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बॉलिंग कर रहे हैं, तो तकलीफ हो रही है। तो जी हाँ, मुझे लगता है अब तो मैं ये चाहूंगा आज इंग्लैंड के खिलाफ और अच्छा रिवर्स खुद ब खुद बन जाए और रिवर्स से ही अर्शदीप और बुमराह आउट करें। और इनको ना जो एलिगेशन आए हैं, जिन्होंने लगाए हैं, उनको और तकलीफ हो, तब आएगा मजा। बस इसी बात का इंतजार है। आज जो मैच होने जा रहा है, गयाना में ये मैच हो रहा है। अभिषेक जी से जानते हैं कि वहाँ की पिच रिपोर्ट क्या कहती है। हमारे वैसे जितना मैंने पढ़ा है पिच के बारे में कि स्पिनर्स को मदद करते हैं वहाँ की पिच। हमारे स्पिनर्स तो अच्छे हैं, इंग्लैंड के पास कमी ज़रूर है स्पिनर्स की। देखिए, गयाना की हिस्ट्री अगर आप देखें तो गेंदबाजों को मदद करती है वहाँ पे, चाहे वो स्पिन गेंदबाज हो, तेज गेंदबाज हो। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वहाँ पे गेंदबाजों को मदद मिलेगी, और खास करके जब वहाँ का मौसम बारिश का माहौल है। देखिए, वहाँ बारिश जिस खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो पिचेस है वो सही से बनी नहीं होगी। तो देखना होगा कि पिच कैसी बनी है, लेकिन आप अपेक्षा रख सकते हो कि स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी। लेकिन अगर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी तो भारत का पल्ला भारी है, क्योंकि भारत के पास जो स्पिन गेंदबाज है वो फिलहाल इंग्लैंड के पास नहीं है। इंग्लैंड के पास मात्र आदिल रशीद ऐसे लेग स्पिनर है। उनको छोड़ के जो दूसरे स्पिनर है वो लिविंगस्टन है, जो पार्ट टाइम स्पिनर है, लेग स्पिनर है। तो कहीं ना कहीं अगर स्पिन गेंदबाजों को मदद करेगी पिच, तो भारत का पल्ला भारी होगा। अशोक सर, अगर हम यही मानकर चलें कि इंडिया फाइनल में पहुंच गई, इन केस बारिश होती है, फाइनल का मुकाबला नहीं हो पाता है, तो नियम क्या कहता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा फिर? देखिए, अगर बारिश होती है, इंद्र देवता हमारे पे मेहरबान रहते हैं, तो हम फाइनल में पहुंच गए, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है लीग स्टेज पे। और मेरे को ऐसा लगता है कि वैसे भी पूरी दुनिया यही चाह रही है कि भारत फाइनल में पहुंचे, और पूरे 140 करोड़ की लोगों की दुआएं भी हैं। तो मेरे को कोई शक शुबा नहीं कि अगर बारिश हो या ना हो, भारतीय टीम इतनी बेहतर है, हमारे पास हमारी दुकान में इतना माल है कि हम किसी पर भी भारी पड़ जाएंगे। तो मेरे को गणित ये कहता ही है कि इंडिया, अगर बारिश भी होती है तो इंग्लैंड पीछे रह जाएगा, इंडिया पहुंच जाएगी फाइनल में। पर मैं फाइनल की बात कर रही हूँ। इनकेस इंडिया और साउथ अफ्रीका का अगर मुकाबला होता है और बारिश हो जाती है, मुकाबला नहीं हो पाता, तो फिर नियम क्या कहता है? आई थिंक रेस्ट डे है जिसका लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन यही अपेक्षा करें कि पूरा वर्ल्ड कप पानी में न धुल जाए, क्योंकि आप इस तरह टूर्नामेंट जीतना नहीं चाहते, आप इस तरह सेमीफाइनल फाइनल नहीं जीतना चाहते, आप टीम को हरा कर जीतना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्रिकेट देखकर जीतना चाहते हैं। शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बस थोड़ा सा इंतजार, और आज रात 8 बजे शानदार मैच होना है भारत और इंग्लैंड के बीच। सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, जिसके बाद जो टीम जीतेगी फाइनल में वो एंटर कर जाएगी।